नमस्कार दोस्तों। डीआरडीओ डिपार्टमेंट एक नया वैकेंसी निकाला है। उसमें टोटल वैकेंसी कितना है और सैलरी कितना है और क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट कितना है, एप्लीकेशन डालने के लिए स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है और किस तरह से इसमें अप्लाई करना है, चलो जानते हैं। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन नेम है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, मतलब सप्टम डीआरडीओ। पोस्ट नेम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए। और एडवर्टाइज नंबर है सप्टम 11। टोटल पोस्ट है 700। देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट 700 प्लस है। और इसके बाद आता है सैलरी। सैलरी देखिए आपको 35,400 है और ये स्टार्टिंग सैलरी रहता है आपको 35,400 जो है ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है। और ऑफिशियल वेबसाइट है drdo.government.in। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 11/12/2025 और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 1/1/2026। और फ़ी पेमेंट लास्ट डेट है 3/1/2026 है। और फॉर्म करप्शन लिंक जो है 4/6/जनवरी 2026। देखिए दोस्तों, मतलब 4/6 मतलब 2 दिन का टाइम रहता है आपको। फार्म करप्शन मतलब आप जो एप्लीकेशन डालते समय आपका नाम हो या आपका आपका पिता का या आपका माता का या तो आपका एड्रेस गलत हो या तो नहीं तो आपका एग्ज़ाम सिटीज अगर गलत हुआ तो आपको फिर से एडिट करने के लिए 2 दिन का मौका दिया जाता है। वो डेट है 4/6/2026। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट नेम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। इसका एज लिमिट है 18 से 28 ईयर्स है। और टेक्नीशियन ए के लिए 18 से 28 ईयर्स तक है। और इसके बाद आता है कैटेगरी। देखिए, अगर आप एसटीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़ रहता है। और इसके बाद एससी एसटी फीमेल वालों को 500 रहता है। अगर आप टेक्नीशियन ए को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 600 रुपये रहता है। और एससी एसटी फीमेल वालों को 500 रुपीज़ रहता है। ये जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन रहता है। और इसके बाद आता है वैकेंसी। देखिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में 561 पोस्ट है। और उसके बाद टेक्नीशियन ए में 200 प्लस है। और टोटल वैकेंसी जो है वो 764 है। ये देखिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में अगर आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बीएससी या तो डिप्लोमा करना आपको ज़रूरी है। अगर आप टेक्नीशियन ए को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट 10th एंड ITI पास आउट होना चाहिए। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सैलरी के बारे में पूछता है। देखिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी को अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है 35,400 रुपीज़ रहता है। अगर आप टेक्नीशियन ए को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 19,900 आपका सैलरी स्टार्टिंग में रहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर है ना, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ सेकंड के लिए ऐसा लोडिंग पड़ता है। लोडिंग पड़ने के बाद देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स पूछता है। पर्सनल डिटेल्स में आपका कैंडिडेट फुल नेम डालना है और इसके बाद कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम डालना है। और इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए और इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालिए और इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालिए। और इसके बाद आता है ईमेल आईडी और इसके बाद आता है कंफर्म ईमेल आईडी डाल के जनरेट OTP क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर OTP पूछता है, वो डालिए। उसके बाद ईमेल OTP डाल के आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई क्लिक कीजिए। और इसके बाद इस यहाँ देखिए देख सकते हैं दोस्तों, आपका कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी करेक्ट होने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन इस तरह शो होता है। शो होने के बाद मैं एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं क्रिएट न्यू एप्लीकेशन है ना, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए लोडिंग पड़ता है। लोडिंग पड़ने के बाद देखिए इस तरह से आपका पर्सनल डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स और कम्युनिकेशन डिटेल्स और इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्ज़ाम सिटी और डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। देखिए पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स में पहले पूछता है पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं टेक्नीशियन ए को अप्लाई करना चाहता हूँ और ट्रेड चॉइस करना पड़ेगा आपको। ट्रेड देखिए इस तरह से चॉइस करना है और इसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए और इसके बाद जनरल सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद कैटेगरी और इसके बाद आप कौन से कैटेगरी मतलब SC ST OBC वो चॉइस कीजिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालिए और इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट डालिए और इसके बाद डू यू पास द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड अदर क्राइटेरिया एज पर सर्टन L1 पूछ रहा है, ये यस कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे यस कीजिए तो आप भी ऐसे ही सेम यस कीजिए। और इसके बाद आता है हैव यू पास्ड परस्यूइंग हायर डिग्री क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech पूछ रहा है। अगर आप BE BTech अगर आप किया है तो यस कीजिए, अगर नॉट अप्लीकेबल चॉइस कीजिए। और इसके बाद आता है हैव यू पास्ड परस्यूइंग हायर डिग्री क्वालिफिकेशन लाइक MSc MTech पूछ रहा है, या अगर आप किया है तो यस कीजिए, अगर नॉट अप्लीकेबल चॉइस कीजिए। और इसके बाद आता है हैव पास्ड परस्यूइंग हायर डिग्री क्वालिफिकेशन लाइक PhD पूछ रहा है। अगर PhD किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो नॉट अप्लीकेबल चॉइस कीजिए। और इसके बाद आता है आर यू डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल का पूछ रहा है, नो पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद पूछता है आर यू एक्स सर्विसमैन पूछ रहा है, यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद क्या आप स्पोर्ट्समैन है पूछ रहा है, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए आर यू या गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछ रहा है, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। और इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है क्या पूछ रहा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आर यू ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पूछ रहा है, दे 90% बहुत लोग ये पे नो ही डालना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ज़्यादातर अप्लाई करने नहीं जाते, जो कैंडिडेट फ्रेशर से वही अप्लाई करना चाहते हैं। सो इसलिए आप नो पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद आता है आपका बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आपका फादर नेम डालिए और इसके बाद मदर नेम डालिए और इसके बाद नेशनलिटी चॉइस कीजिए इंडियन। और इसके बाद आता है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। देखिए माइनॉरिटी का मतलब है कि आप मुस्लिम, क्राइस्ट और जैन समुदाय से आते हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं आते अदर कैटेगरी से आते हैं तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आता है प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ। देखिए मैं आईडी प्रूफ पैन कार्ड चॉइस कर लेता हूँ। देखिए बहुत लोग पैन कार्ड ही चॉइस कर लेते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ही चॉइस कीजिए। उसके बाद आप पैन कार्ड का नंबर डालिए और इसके बाद देखिए मैं आपको और एक बात बोलना भूल गया। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके चेहरे पे इस तरह का अगर मार्क है तो मार्क है, विजुअल मार्क आप क्लिक करना पड़ेगा या यस पे यस करना पड़ेगा। अगर मार्क नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे नो मार्क इतना ही लिखो, नो मार्क। देखिए आप जस्ट यहाँ पे नो मार्क ऐसा लिखना है। और इसके बाद आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक नेम और नेम ऑफ अकाउंट होल्डर और उसके बाद आता है कंफर्म ऑफ अकाउंट होल्डर और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के आप बैंक ब्रांच का नाम भी डालना है। देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जो फीस देते हैं उसका जो अमाउंट है वो वापस से रिफंड होता है। देखिए सभी फिलअप करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। एड्रेस 1 में आपका फादर का नाम डालिए और इसके बाद एड्रेस 2 में आपका गांव का नाम डालिए और उसके बाद आपका कंट्री चॉइस कीजिए। और इसके बाद आपके गांव का पिन कोड, मतलब आपके आधार कार्ड में रहता है पिन कोड, वो देख के आप डाल सकते हैं। और अगर आपका
एड्रेस एक ही है, सेम है, तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म है यहाँ पे फिल हो जाता है। फिल होने पे नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका 10th मार्क्स कार्ड का डिटेल्स पूछ रहा है। देखिए नेम ऑफ बोर्ड, आपका 10th बोर्ड चॉइस करना है। कैसे, देखिए आपके 10th मार्क्स कार्ड भी इस तरह रहता है। मैं एग्जांपल के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ। कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, सेम ऐसा ही आपका भी पूछता आता है। आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। देखिए स्कूल इंस्टीट्यूट नेम भी आपको मार्क्स कार्ड के लेफ्ट साइड में नीचे और रहता है, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है आपके 10th मार्क्स कार्ड में कितने सब्जेक्ट, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, साइंस ऐसा रहते हैं। आपको भी यहाँ पे सब्जेक्ट डाल के यहाँ पे परसेंटेज चॉइस कीजिए। परसेंटेज चॉइस करने के बाद ऑब्टेन्ड मार्क, मतलब आप 10th में कितना मार्क्स प्राप्त किए हो। फॉर एग्जांपल मैं 480 मार्क्स प्राप्त किया था। टोटल कितने मार्क्स को, मैक्सिमम मार्क्स थे 600, मैं 600 को 480 मार्क्स लिया था। आपके 10th मार्क्स कार्ड में कितने अंक थे यहाँ पे दर्ज करके आपको कितने लिए हैं यहाँ पे डालना होगा। और आपका 10th मार्क्स कार्ड में कितना परसेंटेज हुआ था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग। देखिए आपके मार्क्स कार्ड में ईयर ऑफ पासिंग इस तरह से शो होता है। देखिए इस तरह से रहता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आता है एडिशनल एजुकेशन, मतलब देखिए क्वालिफिकेशन नेम ITI या तो NTPC चॉइस कीजिए। और उसके बाद आता है ट्रेड चॉइस कीजिए। और उसके बाद पासड इंस्टीट्यूट, आप कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए वो यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद परसेंटेज चॉइस कीजिए। और उसके बाद आप कितने अंक प्राप्त किए हो यहाँ पे डालिए। टोटल मार्क्स कितने थे यहाँ पे डालिए। और आपका कितना परसेंटेज हुआ था यहाँ पे डालना होगा। और आप ये डेट ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल ITI पास किया है वो आपको यहाँ डालना होगा। और इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आप कितने ईयर का कोर्स किया था वो भी आपको डालना होगा। और उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद आता है आर यू एन एक्स DRDO अप्रेंटिस, क्या आप DRDO में इससे पहले अगर काम किया है तो अप्रेंटिस बन के किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद आता है पोस्टिंग स्टेटस प्रेफरेंस। देखिए पोस्टिंग स्टेशन प्रेफरेंस इस तरह दिया रहता है। मैं पहले दिल्ली चॉइस कर लेता हूँ, बाद में बेंगलोर, ऐसा आपको कौन सा पसंद आता है वो चॉइस करना पड़ेगा। देखिए चॉइस करने पर जो इधर बाजू था वो इधर बाजू आएगा। मैं पहले दिल्ली, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद पुणे, चेन्नई, हैदराबाद इसी तरह से प्रेफरेंस लिया है। लेने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आता है एग्ज़ाम स्टेट और एग्ज़ाम सिटीज़। देखिए एग्ज़ाम स्टेट और सिटीज़ किस तरह से चॉइस करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के पर कुछ इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इस तरह से आपको एक एक करके चुन लेके उसका जो स्टेट है उसी का स्टेट का सिटी यहाँ पे चॉइस कर लेना है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं इस तरह से आपको चॉइस किया है। देखिए मैं प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम सिटी 1 में राजस्थान लिया है, और उसी का राजस्थान का जो सिटी है जयपुर, मैं वो लिया है। और इसके बाद स्टेट 2 में राजस्थान लिया है, और उसी के जो राज्य में जो सिटी है उदयपुर, मैं वो चॉइस किया है। और इसके बाद आते हैं न्यू दिल्ली में मैं न्यू दिल्ली ही लिया है। और इसके बाद राजस्थान में किस तरह से लेना है मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, आप भी इसी तरह से लेना है। सभी स्टेट चॉइस करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो, लाइव कैप्चर फ़ोटो सभी अपलोड करना पड़ता है। एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आपका जो फ़ोटो है वो 100 KB से 200 KB तक रहना चाहिए। और उसके बाद आता है सिग्नेचर। देखिए आपका सिग्नेचर जो है 80 KB से 150 KB तक रहना चाहिए।
और इसके बाद आता है 10th क्लास। देखिए 10th क्लास सर्टिफिकेट ये जस्ट एज प्रूफ के लिए मांग रहे हैं। ये देखिए वो भी 100 KB से 1 MB तक रहना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट में दोनों में चलेगा। और इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका 10th मार्क्स कार्ड और ITI मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। 100 KB से 1 MB तक JPG या तो PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका कैटेगरी कास्ट का कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप SC ST OBC जो भी हैं वो जो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपलोड करना है। वो देखिए 100 KB से 1 MB तक रहता है और JPG या तो PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आता है लाइव कैप्चर फ़ोटो। देखिए अब ये सभी अपलोड करने के बाद आपको लाइव कैप्चर फ़ोटो अपलोड करना है। देखिए क्लिक हियर टू कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ आपको इस तरह से फ़ोटो शो होता है। शो होने के बाद अलो पे क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो खींच जाएगा। क्लिक होने के बाद देखिए आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे राइट मार्क हो जाएगा। देखिए सभी इस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे इस तरह से शो होता है। और इसके बाद डिक्लेरेशन पे सभी पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करके देखना है देख सकते हैं। या नहीं आपको लगता है कि सभी मैंने करेक्ट फिलअप किया है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे फ़ोनपे, पेटीएम, API किसी के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। या तो इस QR कोड को स्कैन करके आपके फ़ोनपे या तो पेटीएम में स्कैन करके आपको फीस भर सकते हैं। तो फी आपको भरने के बाद देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है वो आप निकाल सकते हैं। सो दोस्तों ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। अगर आपके फ्रेंड्स भी इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी बताइए, वो भी अप्लाई करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्सों को अगर नहीं पता है तो सभी को याद से बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गलत आया तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।